एक योगी साधना बल पर जब चाहे तब अपना शरीर छोड़कर उससे अलग हो सकता है और पुनः उसमें इच्छानुसार प्रवेश भी कर सकता है। इतना ही नहीं, किसी योग्य व्यक्ति की मृतकाया में भी प्रवेश कर जीवित हो सकता है। योग तंत्र की यह अमोघ और अति महत्वपूर्ण सिद्धि है। जब एक साधक योगाभ्यास करता है और जैसे जैसे उसकी साधना परिपक्व होने लगती है तो उसके पास कुछ सिद्धियां स्वाभाविक ही आने लगती हैं, जिनसे बहुत से असंभव कार्य किए जा सकते हैं। इसी सिद्धि के अंतर्गत है दूर श्रवण, दूरबोध, दूरस्थ ज्ञान आदि उपसिद्धियां भी। इन सब उपलब्धियों के लिए सर्वप्रथम आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार आवश्यक है और यह तभी संभव है जब तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरा नेत्र क्या है? थोड़ा उत्सुक होकर पूछा चैतन्य प्रज ने। शिव का तीसरा नेत्र मनुष्यों के पास है, लेकिन लामा योगी बोला वह नेत्र भ्रूमध्य के ऊपर सभी बंद है, उसे खोलना पड़ता है। भारतीय योग साधना में 6 चक्रों का वर्णन है। उसी में एक चक्र है आज्ञा चक्र। अन्य चक्रों के भेदन के पश्चात अंत में आज्ञा चक्र का भेदन होता है और उसके भेदन होते ही तीसरा नेत्र खुलता है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो भारतीय योग साधना की यह अति दीर्घ यात्रा है। कई जन्म जन्मांतरों के पश्चात कभी किसी योगी का तीसरा नेत्र खुलता है, लेकिन वह निश्चित नहीं है, वह भी एक प्रकार से संदिग्ध ही है। तब कैसे क्या होगा? चैतन्य प्रज्ञ थोड़ा व्यग्र होकर प्रश्न किया। लामा योगी कुछ क्षण मौन रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, हमारी तिब्बतीय योग तांत्रिक साधना परंपरा में तीसरे नेत्र को खोलने की एक क्रिया है और वह क्रिया है शल्य क्रिया। भारतीय योग साधना द्वारा जो उपलब्धि कई जन्म जन्मांतरों के पश्चात योगी को होती है और जिसके लिए साधक को साधना मार्ग की अंतहीन यात्रा करनी पड़ती है, वह उपलब्धि शल्य क्रिया से संभव हो जाती है, थोड़े समय में और थोड़ी सी साधना से। यह सुनकर पुलकित हो उठा चैतन्य प्रज्ञा गदगद होकर बोला, वह क्या आप शल्य क्रिया द्वारा मेरा तीसरा नेत्र खोल सकेंगे? क्या वे समस्त सिद्धियां उपलब्ध कराएंगे आप मुझको? यह सुनकर स्थिर दृष्टि से एक बार चैतन्य प्रज्ञ की ओर देखा लामा योगी ने और फुसफुसाहट भरे स्वर में बोला, तुमको यहां लाया हूं चैतन्य प्रज्ञ, तुम संस्कार संपन्न योग्य, मैं तैयार हूं। गुरुदेव हर्षित होकर बोला, चैतन्य प्रज्ञ, उनका पालन तन मन आत्मा से करूंगा मैं। इसी कार्य के लिए पात्र हो, इसके लिए आप जो आज्ञा देंगे। दूसरे ही दिन से मठ में शल्य क्रिया का आयोजन शुरू हो गया, चैतन्य प्रज्ञ की शल्य क्रिया के लिए। उस रहस्यमय गुप्त मठ में एक ऐसा कक्ष था जिसके भीतर अंधकार ही अंधकार भरा था, प्रकाश की एक पतली सी रेखा भी नहीं। सर्वप्रथम चैतन्य प्रज्ञा के ललाट पर अनेक प्रकार की वनौषधियों और जड़ी बूटियों का लेप लगाकर उसी अंधकार में डूबे कक्ष में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल कक्ष का कपाट खोला गया। उस समय लामा योगी के साथ 3 और लामा वहां उपस्थित थे, जो उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य गुप्त मठ से आए थे। तीनों लामाओं को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पूरी रात अंधकार में डूबे हुए प्रकोष्ठ में अकेले रहने के पश्चात भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था चैतन्य प्रज्ञ। उन दोनों आगंतुक लामाओं के सामने लामा योगी ने चैतन्य प्रज्ञ को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम शल्य क्रिया की प्रक्रिया समझाई। फिर कहना शुरू किया, इस शल्य क्रिया से तुमको असहनीय शारीरिक कष्ट होगा, असहनीय वेदना होगी और होगी असह्य शारीरिक यंत्रणा भी, किंतु तुमको इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुमको जो कष्ट, वेदना और यंत्रणा प्राप्त होगी वे सब मिलकर तुम्हारे लिए परम सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसमें संदेह नहीं। यह तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा है। अब तुमको इस परम सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुम्हारा यह पार्थिव शरीर तुम नहीं हो, इसलिए समस्त कष्टों, समस्त वेदनाओं और समस्त यंत्रणाओं का प्रभाव अपने मन और अपनी आत्मा पर पड़ने नहीं दोगे और पूर्ण मनोबल और पूर्ण आत्मबल से सब कुछ सहन कर लोगे तुम। चैतन्य प्रज्ञ पूर्ववत मुस्कुराते हुए सब कुछ सुनता रहा। उसे तो साधना की चरम सीमा पर पहुंचना था, परम दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त करना था और होना था परम ज्ञान को उपलब्ध। इसलिए वह उत्साहित था और था प्रसन्न। सभी प्रकार के कष्टों और सभी प्रकार की यंत्रणाओं को सहने के लिए बिल्कुल तैयार था वह। अपने गुरु के शब्दों से उसे और बल प्राप्त हुआ। सिर झुकाकर स्वीकृति की सूचना दी उसने। शल्य क्रिया का आरंभ। प्रातः काल का समय। घने कोहरे की सफेद चादर फैली हुई थी धरती और पहाड़ों पर। पूरब का आकाश रक्ताभ हो चुका और सूर्योदय होने ही वाला था।
मठ के भीतर गहन निस्तब्धता बिखरी हुई थी। अब तक न जाने कैसे और कहां से 20-25 की संख्या में लामा एकत्र हो गए थे। वहां सभी खड़े होकर मौन साधे मन ही मन किसी मंत्र का जप कर रहे थे। एक ऊंची पाषाण वेदी पर शांत और निर्विकार बैठा उन लामाओं को अपलक देख रहा था चैतन्य प्रज। उसी समय गुरु लामा योगी ने एक चमकीला औजार निकाला जो आरी जैसा था और उसके दांत पैने थे। सामने धधकती हुई अग्नि में उस औजार को खूब गर्म किया गया और खूब तपाया गया और उस तपते हुए औजार को चैतन्य प्रज्ञ के ललाट के मध्य में धीरे से रखा गुरु लामा योगी ने, और रखते ही औजार के आरी जैसे पैने दांत ललाट की हड्डी को धीरे धीरे काटने लगे। असीम पीड़ा का अनुभव होना चाहिए था चैतन्य प्रज्ञ को, लेकिन नहीं। असीम पीड़ा के स्थान पर उसे केवल साधारण सी मीठी यंत्रणा के अतिरिक्त और कोई अनुभूति नहीं हुई। ललाट की हड्डी कट जाने के पश्चात गुरु लामा योगी ने उस औजार को बाहर निकाल लिया। ललाट के मध्य में उस औजार ने एक छेद बना दिया था जो भीतर गहरा था, लेकिन उसका मुख छोटा था। उस छेद के कारण चैतन्य प्रज्ञ को ऐसा लगा जैसे उसकी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है और वह थोड़ा ऊंचा उठ गया है पहले से। गुरु लामा योगी ने अब औजार को रखकर एक लकड़ी हाथ में ली। वह लकड़ी शलाका जैसी थी। उसे उसने अग्नि में तपाया और फिर दिव्य औषधियों के जल से छिड़ककर उसे पवित्र किया और फिर चैतन्य प्रज्ञ के ललाट में हुए छेद के भीतर उस लकड़ी की शलाका डाल दी। ज्यों ही उस शलाका का स्पर्श कपाल प्रदेश के एक विशेष आंतरिक भाग से हुआ, उसी क्षण चैतन्य प्रज्ञ ने अपने नेत्रों में एक अनर्वचनीय दिव्य प्रकाश का और साथ ही अपनी नासिका में एक दिव्य सुगंध का अनुभव किया। और उन दोनों अनुभवों के परिणाम स्वरूप चैतन्य प्रज्ञ को लगा कि बाह्य जगत में अब तक जो कुछ देख रहा था वह सब अब एक नए रूप में परिवर्तित हो गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, उस परिवर्तन का प्रतिफल और प्रभाव चैतन्य प्रज्ञ के गंभीर मुखमंडल पर भी पड़ा था, जिसे देखकर उसके गुरु लामा योगी मधुर वाणी में बोले, चैतन्य प्रज्ञ, अब तुमने वह स्तर प्राप्त कर लिया है जिस स्तर पर हम सब लोग हैं। अब तुमको वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है जिसके द्वारा तुम संसार के वास्तविक रूप के अतिरिक्त मनुष्य के भी वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से परिचित हो सकोगे। ये सुनकर असीम सुख और असीम आनंद का अनुभव किया चैतन्य प्रज्ञ ने। लकड़ी के उस रहस्यमयी शलाका को ललाट के बाहर निकाला नहीं गया, उसी में रहने दिया गया, बल्कि उस स्थान पर रहस्यमयी तांत्रिक जड़ी बूटियों और औषधियों का लेप कर एक पट्टी बांध दी गई। और जब तीसरा नेत्र खुला, 2 सप्ताह बाद ललाट की बंधी पट्टी खोली गई। उस समय उच्च कोटि के लामा साधकों की वहां एक प्रकार से भीड़ इकट्ठी थी। पट्टी हटने के पश्चात सर्वप्रथम अपने लामा गुरु पर दृष्टि पड़ी। चैतन्य से किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण को देखने समझने की योग्यता उसे उपलब्ध हो गई थी। धीरे धीरे रंगों व आभासों के व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को तत्काल जान समझ लेता था। कुछ समय पश्चात उसे इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि किसी भी व्यक्ति के मनोभावों को अपने अंतःकरण में प्रतिफलित कर लेता था। चैतन्य प्रज्ञ को उपदेश कुछ समय के पश्चात चैतन्य प्रज्ञ को दीक्षा देने का समय आ गया। मठ में दीक्षा का आयोजन शुरू हो गया। जो पहले लामाओं की मंडली आई थी वह चली गई थी। दीक्षा के अवसर पर अनेक गुप्त मठों से लामाओं का आगमन शुरू हो गया। निश्चित समय पर लामा गुरु के गुरु जो सर्वोच्च लामा थे, उन्होंने कहा, चैतन्य प्रज्ञ, तुमको पारलौकिक जगत की दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तुम्हें उसका उपयोग अपनी आत्म मुक्ति के साथ साथ लोकोपकार के लिए करना होगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। तुमको जो दिव्य दृष्टि उपलब्ध हुई है उसके द्वारा तुम जो कुछ जान समझ सकोगे और जो कुछ देख सुन सकोगे, उसको प्रकट करने से यदि किसी की हानि होती प्रतीत हो तो उसे कभी भी प्रकट मत करना। किसी के शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण तुमसे यदि हो सके तो कर देना, लेकिन किसी के जीवन मार्ग को परिवर्तित करने का प्रयत्न कभी मत करना। ऐसा तुमसे कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदृश्य और अलौकिक शक्तियों को यह अभीष्ट नहीं होता। वे नहीं चाहती कि कोई शक्ति संपन्न किसी की नियति को परिवर्तित करने की चेष्टा करे। फिर थोड़ा रुककर उस सर्वोच्च लामा ने कहना शुरू किया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के सारे वृत्तांत मुझे ज्ञात है। तुमको तो पहले से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त है, किंतु तीसरा नेत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम्हारी शक्ति में आशातीत वृद्धि हुई है। फिर भी तुमको जीवन में अनेक प्रकार की कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीवन मार्ग सुगम न होगा, लेकिन अपने महान कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। मृत्यु का साक्षात्कार थोड़ा मौन रहकर
सर्वोच्च लामा ने गंभीर स्वर में कहा, चैतन्य प्रज, अब वह समय आ गया है जन, तुम मृत्यु का साक्षात्कार करोगे। यह बात समझ में नहीं आई चैतन्य प्रज को। वह बोला, कैसे? सर्वोच्च लामा ने कहा, शीघ्र ही एक आत्मा पार्थिव शरीर का त्याग करने वाली है। शरीर त्याग की इस क्रिया को देखना और समझना ही मृत्यु से साक्षात्कार करना है। जिस लामा को अपना शरीर छोड़ना था वह सुदूर एक मठ में रहते थे। चैतन्य प्रज को लामा योगी अपने साथ उस मठ में ले गए। मरणासन्न लामा पद्मासन की मुद्रा में पाषाण वेदी पर बैठे थे। चैतन्य प्रज ने देखा कि उस मरणासन्न लामा के शरीर की सुनहली आभा धुंधली हो गई है। उनके सामने पूरी रात बैठा रहा चैतन्य प्रज्ञ, लेकिन आत्मा ने शरीर का त्याग नहीं किया। किंतु प्रातःकाल होते ही उनके शरीर की जो शेष बची स्वर्णाभा थी वह अचानक गायब हो गई और कपाल प्रदेश से एक अंडाकार स्वर्ण वर्ण का प्रकाश पुंज निकलता हुआ दिखलाई दिया चैतन्य प्रज को। वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे चलकर आकाश में विलीन हो गया। तिब्बत में सामान्य जन का मृत शरीर कुछ दिनों तक घर में रखकर बाद में जीव जंतुओं के आहार के लिए किसी निर्जन स्थान पर रख दिया जाता है, लेकिन योगियों और सिद्ध पुरुषों के मृत काया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। वह काया अत्यंत पवित्र मानी जाती है और उसे दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती है। इसी नियम के अनुसार पद्मासन से बैठे उस लामा की मृतका